नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू हाईटेक साइंस क्लासेस में। आज हम स्टडी करेंगे बायोलॉजी क्लास 10th NCERT का पार्ट सेकंड श्वसन, यानी जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में हम जानेंगे। 10th क्लास में जो श्वसन चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर का थीम क्या है और उस चैप्टर में किन किन चीज़ों का अध्ययन हम करने वाले हैं, उसमें से कुछ टॉपिक आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट जो इस चैप्टर का टॉपिक बचेगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज हम इस वीडियो में केवल 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो NCERT 10th क्लास के श्वसन चैप्टर से लिया गया है। पहला है श्वासोच्छ्वास। अक्सर जब 10th क्लास में हम नहीं थे, 8th क्लास में या 7th क्लास में थे, तो लोग पूछते थे कि सांस लेना क्या है। तो हमें लगता था कि सांस लेना और श्वसन दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन रियल ये है कि सांस लेना और श्वसन दोनों अलग अलग बातें हैं। इस चैप्टर में हम श्वासोच्छ्वास यानी कि सांस लेना, जिसे हम इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और दूसरा जो है वो है आपका श्वसन, जिसे हम इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। दोनों चीज़ों को आज समझेंगे। सांस लेने में और श्वसन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसे जानेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे श्वसन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जो श्वसन होता है उसका समीकरण क्या होता है, किस प्रकार किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है, किस प्रकार पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, और कितनी ऊर्जा एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप मुक्त होती है, एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ATP में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है और किलो कैलोरी में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ऑल के बटन को प्रेस करके वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। श्वासोच्छ्वास पहला हेडिंग है, श्वासोच्छ्वास या सांस लेना। इस फिगर में देखिए हम एक मनुष्य को बनाए हैं और यहाँ हमने लिखा है वातावरण से। वातावरण से दो चीज़ें याद रखनी है, एक याद रखनी है वातावरण से और दूसरे याद रखना है वातावरण में। आप देखेंगे कि वातावरण से ऑक्सीजन यानी O2 को ग्रहण करना, वातावरण से ऑक्सीजन यानी O2 को ग्रहण करना। देखिए यहाँ पर तीर का निशान हमने दिया है, ग्रहण किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग श्वसन के प्रक्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं, टेक इन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया गया है और बाहर जो है इधर देख रहे हैं, चाहे मुंह के माध्यम से छोड़े या नाक के माध्यम से छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड को, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को मुक्त करना। एकदम सिंपल सा बात है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो केवल ये ऑक्सीजन को लेना और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास या सांस लेना कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है, 2 शब्द याद रखना है, एक याद रखना है वातावरण से और दूसरे याद रखना है वातावरण में। और परिभाषा हो जाएगा कि वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास या सांस लेना कहते हैं या ब्रीदिंग कहते हैं। सिर्फ ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है आपका श्वसन। परीक्षा में पूछता है कि श्वसन से आप क्या समझते हैं, तो आज हम लोग श्वसन को समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का हमारे शरीर में पाचन होता है और पाचन के फलस्वरूप इस भोजन से हमको पोषक पदार्थ अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? पोषक पदार्थ। आप जरा बताइए कि यदि आप चावल खाए हैं तो सिंपल सा बात है कि आपको पोषक पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। यदि आप दाल खाए हैं तो पोषक पदार्थ के रूप में आपको प्रोटीन मिलेगा। तो यदि आप कोई तेल खाए हैं, चॉकलेट खाए हैं, तो वहाँ से आपको वसा मिलने की संभावना है। यदि आप सब्जी खाए हैं, फल खाए हैं, तो आपको विटामिन्स और खनिज लवण मिल सकते हैं, ठीक है।
तो हमारे अंदर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन के फलस्वरूप जो ये न्यूट्रिएंट्स जो है, जो पोषक पदार्थ है, वो हमारे ब्लड वेसल्स के द्वारा यानी रुधिर वाहिनियों के माध्यम से जो हमारे छोटी आंत के आंतरिक दीवारों में होती हैं, उन आंतरिक दीवारों में छोटी जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं वो इन पोषक पदार्थ को एब्जर्व करती हैं और एब्जर्व करके लेके चली जाती हैं सेल में, यानी कि कोशिका में। कहाँ लेके चली जाती हैं? कोशिका में। हमारे कोशिका में ये पोषक पदार्थ रहते हैं और श्वसन क्रिया के द्वारा जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं श्वासोच्छ्वास में यानी सांस लेने में, तो वो ऑक्सीजन हमारे विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाता है, फेफड़े में जाता है, और फेफड़ा जो है उस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है हमारे हृदय में। किस माध्यम से करता है ये अलग टॉपिक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम इसको बताएंगे, लेकिन हम इतना बता रहे हैं कि जो आपका ऑक्सीजन होता है वह फेफड़ा से होते हुए हमारे हृदय तक जाता है और हृदय इसको पंप करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक रुधिर वाहिनियों के माध्यम से भेजने का कार्य करता है। यानी कोशिकाओं में इधर से आया था पोषक पदार्थ और पोषण के द्वारा, और जो है अब श्वसन के द्वारा आ गया यहाँ पर ऑक्सीजन। क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे कि पोषक पदार्थ को ये ऑक्सीजन क्या करता है? तोड़ देता है, ब्रेकआउट करता है, ऑक्सीडेशन करता है। मान लेते हैं कि पोषक पदार्थ में ग्लूकोज है जिसका सूत्र है C6H12O6, और ये हमारा जो ऑक्सीजन है वो है O2। क्या है? O2। तो C6H12O6 ग्लूकोज है और O2 आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ने क्या किया कि इस पोषक पदार्थ को तोड़ा। इसी कोशिका में ये प्रक्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये पावर हाउस जिसे बोलते हैं, सेल्स का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे ऊर्जा का घर भी कहा जाता है। तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, एंजाइम के उपस्थिति में यह होता है। और यहाँ पर जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और फिर बनता है आपका जल। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, यहाँ 6 लगा दीजिए, ये बैलेंस हो गया। आप देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया में पोषक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है, और यहाँ पर मिलता है आपका 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, यानी कि 673 किलो कैलोरी ऊर्जा ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप निकलता है। इसी को यदि एटीपी में कहें तो 38 एटीपी ऊर्जा मिलता है। आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि श्वसन क्रिया में देख रहे हैं आप, खूब बढ़िया हम समझाए हैं कि भाई भोजन का जो पाचन होता है तो जो पोषक पदार्थ निकलता है वो पोषक पदार्थ हमारे कोशिकाओं तक जाता है। श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन हमारे कोशिकाओं तक आता है। ये आपका पोषक पदार्थ है ग्लूकोज C6H12O6, और ये O2 आपका ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा है एंजाइम की सहायता से। यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बने हैं, जल बने हैं और ऊर्जा मुक्त हुआ है। 673 किलो कैलोरी कहिए या 38 एटीपी कहिए। तो हम सिंपल सी बात है कह सकते हैं कि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें होता क्या है भाई? तो जिसमें पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होता है। सिंपल बात है, कितना सिंपल डेफिनेशन है कि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पोषक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पोषक पदार्थ है और ऑक्सीजन के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हुआ है एंजाइम की सहायता से, और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर बनता है। यही ऑक्सीजन जो है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल गया है इसके टूटने पर, और ये आपका जल बना है और ये आपका ऊर्जा निकला है। ठीक है, यही समीकरण है। नेक्स्ट हेडिंग भी इसी में आ गया। श्वसन का समीकरण जो हम लिखे थे, इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, तो श्वसन का समीकरण यही होता है C6H12O6 और 6O2 प्लस एंजाइम 6CO2 प्लस 6H2, और लिख देंगे 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये 38 एटीपी नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा,
हम समझने के लिए लिख दिए हैं कि भाई 673 किलो कैलोरी ऊर्जा एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप निकलता है, और या उसे हम 38 एटीपी ऊर्जा के रूप में कह सकते हैं। तो 3 टॉपिक को हमने कवर किया। पहला टॉपिक था आपका श्वासोच्छ्वास यानी सांस लेना, दूसरा था आपका श्वसन, और तीसरा है आपका श्वसन का समीकरण। श्वासोच्छ्वास में हमने आपको यहाँ से बताया था कि वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास या सांस लेना कहते हैं। और श्वसन का परिभाषा था कि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। और समीकरण आप देख रहे हैं C6H12O6 + 6O2 इंजाइम और 6CO2 + 6H2O और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा या 38 एटीपी ऊर्जा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं होशिला सर, हाईटेक साइंस क्लासेस पंचदेवरी बिहार। थैंक यू।